अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आज एक और नया और दिलचस्प ट्रिक आपके लिए लाया हूँ और ये ट्रिक कुछ इस तरह है कि हम किस तरह किसी भी डिजिट या नंबर को 5 के साथ, 25 के साथ और 125 के साथ डिवाइड कर सकते हैं अपने माइंड में विदाउट यूजिंग लॉन्ग कैलकुलेशन या कैलकुलेटर। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब भी हम किसी भी नंबर को 5 के साथ, 125 के साथ या 25 के साथ डिवाइड करते हैं तो इसमें हमें डिवीजन की ज़रूरत नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन से ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये ट्रिक आपको सिखाते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। मैंने कुछ नंबर पहले से ही लिखे हैं, जैसे कि 24 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मेरे पास है 4.8। मैंने किस तरह इसका आंसर निकाला आपको समझाते हैं। 96 डिवाइडेड बाई 5 का क्या आंसर होगा? तो चलिए स्टूडेंट, आपको सिखाते हैं। मैंने पहले वाले का किस तरह आंसर निकाला है। ये आप क्या करोगे, जो भी नंबर 5 के साथ डिवाइड करोगे आप सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया कर लो 2 के साथ। तो 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4। और आपने क्या करना है, एक नंबर के बाद आपने डेसिमल लगाना है जब भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 4.8 इसका आंसर आ गया है। तो 96 डिवाइड बाई 5 क्या होगा? तो हमने सिर्फ 96 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और कुछ भी नहीं करना है। तो 2 6 टाइम 18, सॉरी 2 6 टाइम 12 और 2 9 टाइम 18, 18 प्लस 1 19। तो 192 हमारे पास आंसर है। तो हमने क्या करना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो 19.2 हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह 37 डिवाइड बाई 5 का क्या आंसर होगा? हमने 37 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 7 टाइम 14 और 2 3 टाइम 6 प्लस 1 7। तो हमारे पास आंसर होगा 7.4। इसी तरह हमारे पास 42 डिवाइडेड बाई 5 है। इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अब हम 125 के साथ किस तरह किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे। तो इसमें भी यही रूल इस्तेमाल करेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम 39 डिवाइड कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, 39 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के बजाय 4 के साथ और कुछ भी नहीं। तो 9 4 टाइम 36 और 3 4 टाइम 12 और 12 और 3 हमारे पास 15 हो गया। लेकिन अब डेसिमल हम किस के बाद लगाएंगे, कौन से नंबरों के बाद? 2 डिजिट को छोड़कर लगाएंगे क्योंकि 25 मल्टीप्लाई कर रहे 25 डिवाइड कर रहे तो 2 डेसिमल के बाद हम लगाएंगे। तो हमारे पास आंसर होगा इसका 1.56। इसी तरह अगर हम 46 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? तो चलिए इधर कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो आपने क्या करना है, डिवीजन नहीं करना है बल्कि मल्टीप्लिकेशन ही से आप आंसर निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे, 25 के साथ करेंगे तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को। तो 4 6 टाइम 24, 4 4 टाइम 16, 16 और 2 हमारे पास 18। तो हमारे पास आंसर होगा क्या? 1.84, क्योंकि 2 डेसिमल छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे। इसी तरह अगर 3 डिजिट हो तो 3 डिजिट के लिए भी यही ट्रिक है कि 4 के साथ हम क्या करेंगे कि नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 25 के साथ नंबर को डिवाइड करते हैं हम। तो 4 4 टाइम 16, 4 2 टाइम 8, 1 9 हो गया और 4 1 टाइम 4 और हमारे पास इसका आंसर आ गया है 4.96। यानी कितना ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि हम क्या करते हैं, नंबरों को डिवाइड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट निकाल रहे हैं। इसी तरह 961 डिवाइड बाई 961 डिवाइड बाई 25 का क्या आंसर होगा? तो मैं लिखूँगा 961 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 1 टाइम 4, 4 6 टाइम 24 और 4 9 टाइम 36 तो 38। तो मेरा आंसर क्या होगा? मैं 2 डेसिमल 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाऊंगा तो इसका हमें आंसर मिल गया। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस तरह मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ 24 को 125 के साथ तो क्या करेंगे हम?
यही मेथड फॉलो करेंगे कि 24 को अब जब हम 125 के साथ कर रहे हैं तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को। तो 8 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 8 4 टाइम 32 और 8 2 टाइम 16, 16 और 3 हमारे पास 19। लेकिन अभी हमारे पास डेसिमल कहाँ आएगा? 3 डिजिट के बाद, तो मेरा डेसिमल यह आ जाएगा 192 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 121 को डिवाइड करते हैं 125 के साथ, तो किस तरह डिवाइड करेंगे? 121 लिखेंगे, 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि डिवाइड। तो 8 1 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 1 कैरी, 8 1 टाइम 8 और 1 9। और डेसिमल कहाँ जाएगा? मेरे पास 962 आ गया, 968, और डेसिमल मेरे पास यहाँ पर लगेगा 3 डिजिट के बाद। इसी तरह अगर हम 142 डिवाइडेड बाय 125 करते हैं तो इसका क्या आंसर होगा? चलिए इधर आप लोगों के लिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? 142। तो 142 को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 8 के साथ, जब भी आप 125 के साथ डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं, 8 2 टाइम 16, 1 कैरी, 8 4 टाइम 32, 33, और 8 1 टाइम 8 और 3 11। तो हमारे पास इसका आंसर है 1 1 और 3 6। तो डेसिमल हमारे पास 3 डिजिट के बाद लगेगा, तो मेरे पास यह आ गया है इसका आंसर। इसी तरह में 4 डिजिट मैंने लिखी है और ये आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है, और इसका आंसर इस ट्रिक के थ्रू आप लोगों ने मुझे बताना है। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों को बताते हैं कि हम किस तरह किसी भी नंबर को 5 के साथ, 25 के साथ और 125 के साथ डिवाइड करते हैं। तो आप जब भी कोई नंबर होगा आप इन तीनों के साथ डिवाइड करोगे, तो आप डिवाइड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई किया करो सिर्फ नंबर को। लेकिन शर्त यह है कि जब भी किसी भी नंबर को 5 के साथ आप डिवाइड करते हैं तो आपने उस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 स्टेप फॉलो करने हैं, एक 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा उस नंबर में से एक नंबर छोड़कर आपने पॉइंट लगाना है। और जब 25 डिवाइड करना है किसी भी नंबर के साथ, तो उसको मल्टीप्लाई करना है जो भी नंबर आप डिवाइड कर रहे हैं जो भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं 25 के साथ, तो आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, और 2 नंबर छोड़कर हमने डेसिमल लगाना है। इसी तरह अगर हमने 125 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो फिर क्या करेंगे? 125 के लिए आप क्या किया करो कि 125 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को, तो हमने मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को, जो भी नंबर हमने 125 के साथ डिवाइड करना है, तो आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, फर्स्ट स्टेप। और दूसरा स्टेप ये कि जब हमें आंसर मिल जाएगा तो आंसर के 3 डिजिट बाद हमने डेसिमल लगाना है, और इसी तरह हमारा जो ये ट्रिक है वो काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट को ये ट्रिक पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।